लव जिहाद से हुआ बवाल, मुस्लिम युवकों ने लड़कियों को फंसाया, छत्तीसगढ़ से ले गए झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां दो मुस्लिम युवकों पर एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि ये लड़कियां नाबालिग हैं और इन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है। इस पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां लड़कियों के धर्म परिवर्तन की प्लानिंग की जा रही थी और इसी के मद्देनजर उन्हें बहलाकर छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित भी उसी स्कूल का छात्र है जहां लड़कियां पढ़ती हैं। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया और सड़क पर उतर आए। इसके साथ ही आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए दोनों लड़कियों को रांची से बरामद कर लिया और आरोपितों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी घटना सरगुजा जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र की है, जहां दो नाबालिग छात्राएं हर दिन की तरह स्कूल के लिए निकली थी। जहां रास्ते में इन छात्राओं को मुस्लिम समुदाय के दो युवक मिले जो छात्राओं के ही स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने दोनों छात्राओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ऑटो में बिठा लिया और उन्हें लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए। इसके बाद जब दोनों छात्राएं अपने घर नहीं पहुंची तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। पहले जान पहचान और परिचितों के यहां तलाशने का काम किया गया और उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराया गया। इस बीच जानकारी मिली कि दोनों छात्राओं को दो मुस्लिम युवक अपने साथ ले गए हैं। इस बात का पता चलते ही हिंदू संगठन के सदस्य पुलिस चौकी पर जुटने लगे। उनके साथ आसपास के स्थानीय लोग भी पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ दोनों छात्राओं की सकुशल वापसी की मांग उठाने लगे। इसके बाद हालत की गंभीरता को समझते हुए मौके पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी अतिरिक्त फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो दोनों छात्राओं की लोकेशन झारखंड की राजधानी रांची में मिली। पुलिस ने दबिश देकर दोनों छात्राओं को सही सलामत बरामद कर लिया। इसी दबिश में दोनों आरोपित भी हिरासत में लिए गए। दोनों छात्राओं का मेडिकल परीक्षण करवाने के साथ उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 के साथ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि भारत के किसी भी राज्य में लव जिहाद का मामला कोई नया नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और यूपी भी इससे अछूता नहीं है। हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी के विरोध में हिंदू संगठन लव जिहाद के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद तो इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते साल नवंबर के महीने में एक ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया था, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा ये केस दूसरों से बहुत अलग था। इस मामले में हैरानी की बात यह थी कि पीड़ित महिला को शादी के 8 साल बाद पता चला कि उसका पति हिंदू नहीं है। राज खुल जाने के बाद आरोपी पति उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। महिला के 2 बच्चे हैं, इसके बावजूद उसने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। ससुराल वालों ने ज्यादा दबाव बनाया तो वो घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी, लेकिन पति अपनी माँ और भाई के साथ वहां भी आ धमका। उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने लोकल थाने में शिकायत दर्ज करा दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपी पति को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके का है। आरोपी पति रिकी उर्फ नावेद दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाला है। पीड़ित महिला का नाम अर्चना है। दोनों ने साल 2015 में शादी की थी। इसके बाद 8 साल तक साथ रहे। इस दौरान 2 बच्चे भी हुए। अर्चना के मुताबिक आरोपी से उसकी मुलाकात शादी के कुछ महीने पहले हुई थी। उसने अपना नाम रिंकी बताया था। दोनों के बीच प्यार हो गया तो परिजनों की सहमति पर उसने उसके साथ शादी कर ली। इसके बाद दोनों दिल्ली के वजीराबाद में ही साथ रहने लगे। इस बीच 5 साल के अंदर उनके 2 बच्चे भी हुए। इसी बीच अर्चना को जब अपने पति का राज पता चला तो वो सन्न रह गई। रिकी मुस्लिम है, उसका असली नाम नावेद है। उसने शुरू में इसका विरोध किया लेकिन बच्चों की वजह से चुप हो गई। इसका फायदा उठाकर नावेद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा।
कई बार घर मौलवी को लाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने विरोध कर दिया। इसके बाद उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। उसकी सास गुलनाज और जेठ जावेद इसमें नावेद का साथ दिया करते थे। आखिरकार परेशान होकर अर्चना अपने बच्चे को लेकर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के छाबड़ा कॉलोनी में चली गई। वहां अपने रिश्तेदारों के बीच रहने लगी, लेकिन नावेद उसे परेशान करने वहां भी पहुंच जाता। 19 नवंबर को वो कुछ लोगों के साथ आया और पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता ने शालीमार गार्डन थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। आरोपी के भाई ने भी हिंदू लड़की के साथ शादी की है। बता दें कि गाजियाबाद में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ इस मामले में कई रैकेट काम कर रहे हैं। इसी साल जुलाई की बात करें तो पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने का काम किया था वो लोग पहले हिंदू लड़कों को मुस्लिम बनाते, फिर उनसे हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर लव जिहाद के लिए उकसाते थे। इस रैकेट का पता तब चला जब गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की एक लड़की का पिता पहुंचा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही है। उसकी गतिविधि बेहद संदिग्ध लग रही है। वह घर के अंदर हिजाब पहनना शुरू कर चुकी है, घर में नमाज पढ़ रही है, यहाँ तक कि घर के लोगों से इस्लाम अपनाने को कहती है। शिकायत मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब लड़की के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि लड़की ने 6 अप्रैल को राहुल उर्फ राहिल से निकाह कर लिया था। वो नोएडा के कॉल सेंटर में काम करती थी, राहिल भी वहीं काम करता था। पूछताछ में परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि लड़के ने शुरू में बेटी को अपना नाम राहुल अग्रवाल बताया था। इसके बाद पुलिस ने खोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में बताया कि साल 2017 में उसने मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना से मिलने के बाद इस्लाम धर्म अपनाया था। अब्दुल्ला ने अलीगढ़ से बीडीएस की पढ़ाई की थी। इसके साथ ही देवबंद से आलिम की तालीम ले रहा था। पुलिस ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि साल 2014 में उसने अलीगढ़ में पढ़ने के दौरान इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद उसने दूसरे छात्रों को टारगेट करना शुरू किया, उन्हें इस्लाम की अच्छाइयाँ और उनके धर्म की कमियां गिनाना शुरू किया। उसे राहुल को धर्म परिवर्तन कराकर राहिल बना दिया। उसे अन्य लड़के और लड़कियों को टारगेट करने के लिए कहने लगा। अब्दुल्ला ना सिर्फ गाइड करता था बल्कि उस पर नजर भी रखता था। राहिल ने पीड़िता को अपनी जाल में फंसा लिया। उससे कहा कि इस दुनिया से बेहतर जन्नत है। यही बात पीड़िता अपने परिजनों से कहने लगी। तब जाकर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर से भी बीते दिन एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़िता ने मुबारक अली और उसकी अम्मी के खिलाफ 1 अप्रैल 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में जबरन मांस खिलाने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने तथा हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार रोजा रखने से इनकार करने पर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई थी और 7 महीने से अपने गांव में कैद कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र की थी। यहाँ के गांव झेंझपुरी के मुबारक अली पर आरोप है कि उसने नोएडा के यथार्थ अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रही 20 वर्षीय लड़की से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। कुछ दिनों की बातचीत के बाद उसने पीड़िता को प्यार के जाल में फंसा लिया। लड़की से मिलने मुबारक नोएडा आया करता था और 1 सितंबर 2023 को उसे अपने साथ लेकर राजस्थान के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बेला ले गया। यहाँ उसने लड़की को अपने बड़े भाई तालीम के घर 10 दिनों तक रखा। बताया गया कि बेला गांव में ही मुबारक ने पीड़िता से निकाह किया और उसका नाम बदलकर आयशा रख दिया। 10 दिनों बाद मुबारक पीड़िता को कामा थाना क्षेत्र के अपने गांव झेंझपुरी ले आया। यहाँ मुबारक के साथ उसका पूरा परिवार पीड़िता को आयशा नाम से बुलाने लगा। कुछ दिनों बाद आरोपित के घर वाले पीड़िता पर मांस खाने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की जाती। उसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से भी रोक दिया गया था। कथित तौर पर मुबारक के गांव के मुस्लिम सरपंच ने भी उसे रोजा रखने के लिए कहा था। इन सब के बीच पीड़िता ने किसी तरह मौका पाते ही अपने परिजनों को फोन किया और सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबारक को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि लव जिहाद से जुड़े ऐसे कई मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। ऐसे में प्रशासन के साथ महिलाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।